Hello guys, welcome to Avyan IAS Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce and Management. And this topic is for only UGC NET Commerce as well as PGT Commerce, right? So इसमें हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, जैसे ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटर कौन होता है, उसकी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिटर लियन, ऑडिट प्रोग्राम वगैरह, ये सब चीज़ें, प्लान वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एक छोटे से टॉपिक के ऊपर है, वाउचिंग और वेरिफिकेशन के ऊपर, कि जब एक ऑडिटर वाउचर को चेक करता है या चीज़ों को वेरीफाई करता है तो उस टाइम पे उसको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस उसको ध्यान रखने हैं। तो इस चीज़ों के बारे में आज की जो हमारी क्लास है वो उसके ऊपर रहने वाली है। तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वो पहले प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोग के छूट गए हैं तो उन लोग को उन कॉन्सेप्ट को ज़रूर रिवाइज करें और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज़ के ऊपर है? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, राइट। तो वाउचिंग और वेरिफिकेशन दो अलग अलग टर्म होती है, लेकिन इनको जॉइंटली साइमल्टेनियसली यूज करा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे किस चीज के? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब जब वो एसेट साइड को देखेगा और वो जो लायबिलिटी साइड को देखेगा तो उस टाइम पे वो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखेगा, वाउचर को कैसे वो मिलान करेगा। अब इतने सारे वाउचर होते हैं, इतनी सारी उसको वेरिफिकेशन करनी होती है। अब मान लो एक कंपनी में n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है। अब ऑडिटर को ये पता है कि भाई कौन सी चीजें रेलिवेंट हैं, कौन सी चीजें इरेलीवेंट हैं। तो उनको अब खाली देख के तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आपने जो ट्रांजेक्शन करी है वो सही करी है। ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर का काम ही यही है कि उनको डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, मतलब कोई गलती है, कोई मिस्टेक हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, कोई एरर हुआ है, तो उसको डिटेक्ट करना और उसको प्रिवेंट करना। तो सबसे पहले क्या करेगा? वो वाउचिंग करेगा। वाउचिंग का मतलब क्या होता है? वाउचिंग का मतलब होता है वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। मतलब आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो वैलिड है या नहीं है। पता चले आपने फेक ट्रांजेक्शन कर दी हो, फेक वाउचर बना दिए, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वाउचिंग। वाउचर बनाना, वाउचर बनाना। वाउचर किस चीज के बनाएंगे? या तो जब हम किसी को पेमेंट करेंगे तब, या जब हम किसी से रिसीव करेंगे तब, ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे हमने कोई सामान परचेज किया तो सामने वाली पार्टी क्या है? हमें बिल देती है, ठीक है। तो उस बिल को हमें रखना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है। ऑडिटर बोलेगा लाओ भैया 50,000 रुपए कहाँ खर्च करे आपने, लाओ बिल दिखाओ, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। जब आपने वाउचर बनाया, आपने किसी को पेमेंट करी तो पेमेंट का वाउचर बनाया, ठीक है। ऐसे ही मतलब जब आप वाउचर बनाओगे उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करी जाएगी। कहीं पेमेंट ऐसा तो नहीं सामान्य 5,000 का पेमेंट कर दिया 50,000 की, ठीक है। तो वो चीज हमारे जब वाउचर बनाना और वाउचर को चेक करना, ठीक है, कि ये जो पेमेंट आपने बनाई है यहां पर क्या चेक करेगा? वो एक तो उनको वेरीफाई करेगा और उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करेगा किस चीज की? ट्रांजेक्शन की, कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट में सही तरीके से रिकॉर्ड करी गई हैं या नहीं करी गई हैं, कि जितने भी आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। पता चले एम्प्लॉय आपके 10 काम कर रहे हैं और आपने पेमेंट कर दी 20 की, ठीक है, तो उसमें आपने जो वाउचर बनाए हैं वो सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। तो यहां पर जो है वाउचिंग इज द टेक्निकल टर्म। ये एक टेक्निकल टर्म है जहां पर जो है वो इंस्पेक्शन किया जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को चेक किया जाता है, ठीक है। और उसमें जो है जितने भी ट्रांजेक्शन आपने करी हैं उससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग एविडेंस है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको चेक किया जाएगा, उसके वाउचर को चेक किया जाएगा कि आपने जो ट्रांजेक्शन करी है वो ट्रांजेक्शन सही करी है या गलत करी है, या सही अकाउंट में आपने उसको पोस्ट किया है या नहीं किया। पता चले पेमेंट करनी है आपने राम को और वहां पे ट्रांजेक्शन दिखा रखी है आपने शाम को, तो ऐसा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पेमेंट दिखा रखी है अपने शाम को, शाम के अकाउंट में तो कोई पेमेंट ही नहीं गई है, या शाम को तो कोई पेमेंट हुई नहीं है, आपने वो कर दी गलती से राम को। तो ये जो चीजें चेक करनी है, यही सब चीजें चेक करना तो ऑडिटर का काम है। तो वही जो चीजें चेक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वाउचिंग।
ठीक है। अब ये जो वाउचिंग है ये इंस्पेक्शन करेगा, यानी रिसिप्ट और जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने करी हैं, जो जो आपने रिसिप्ट करी हैं उनको देखेगा कि भाई क्या नाम है, ये जो रिसिप्ट आपने करी है वो सही तरीके से रिसिप्ट करी हैं, सही तरीके से उसको रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है, या आपने जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है उनका डॉक्यूमेंट्री और अदर एविडेंस आपके पास हैं या नहीं है। पता चले आप कह रहे हो कि भाई 50,000 की ट्रांजेक्शन हुई है, लेकिन 50,000 की ट्रांजेक्शन हुई नहीं है। अब वो उसमें एविडेंस चेक करना आपके। अब एविडेंस में मतलब जो है सफिशिएंट एविडेंस, उसकी वैलिडिटी और उसको सेटिस्फाई करना कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, या करेक्टली रिकॉर्ड करी गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या नहीं करी गई है। मान लो मैंने कोई ट्रांजेक्शन करी है, पता चलो वो तो वैलिडिटी थी नहीं, वैलिड था ही नहीं। अब मैंने जो हमारी एज पर द नॉर्म्स हम इतनी पेमेंट कर सकते हैं, हमने पेमेंट कर दी ज़्यादा की तो वो इनवैलिड ट्रांजेक्शन में आ जाती है। या हम मोर देन 10,000, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे उसमें लिखा हुआ है कि आप 10,000 से ऊपर किसी को कैश पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है, तो उसमें फिर आप जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करोगे तो वहां पर आपको जो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मतलब आपको जो है इसमें एक एग्जामिन करना पड़ता है ऑडिटर को, किस चीज़ का, वाउचर का और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का, जिसमें वो ये चेक करता है कि बुक्स ऑफ एंट्री उसने सही तरीके से रिकॉर्ड करी हैं या नहीं करी हैं, उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, उनकी जो रेगुलरिटी है वो सही है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन करना, एविडेंस चेक करना और ये चीज चेक करना बुक्स ऑफ अकाउंट में सही तरीके से रिकॉर्ड करी गई है या नहीं करी गई है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसमें वाउचर है हमारे पास लेकिन लेजर में गलत पोस्टिंग है, हमने एक साइड में पोस्टिंग कर दी, दूसरी साइड में पोस्टिंग हमने नहीं करी, तो ये भी हमारी गलती हो सकती है। तो वही चीज़ें हम चेक करते हैं कि भाई ये जो वाउचर बनाया है ये किसके नाम से बना है। अब वो हो सकता है एक नाम के 2 पर्सन हो, ठीक है, अब मान लो आपके नाम के 2 पर्सन हो गए, अब उसमें रिकॉर्डिंग करनी थी आपके नाम पे लेकिन कर दी दूसरे पर्सन के नाम पे, ठीक है, तो अब ऐसा कई बार जो मिसमैच आपका हो जाएगा, आपके अकाउंट से मैच ही नहीं करेगा वो, तो उसमें फिर आपके साथ दिक्कत आ जाती है। उसका सपोर्टरी और एविडेंस डॉक्यूमेंट देखा जाता है कि आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे हैं वो सही है या गलत है, उसमें किसी भी तरीके कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, तो यही चीज सब चीजें जो वो हमारी यहाँ पर चेक करी जाती है, देखा जाता है कि भाई कौन कौन सी चीजों को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्यों हम वाउचिंग करते हैं या क्यों एक ऑडिटर जो वाउचिंग करता है। ठीक है, देखो जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में सही तरीके से रिकॉर्ड करी गई हैं या नहीं करी गई, या कुछ चीजें छूट तो नहीं गई हैं, कुछ चीजें डबल रिकॉर्ड तो नहीं हो गई। पता चले वाउचर है एक, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई 2, या वाउचर है 2, रिकॉर्ड हुई है 1, तो ऐसी भी गलतियां तो हो सकती है हमसे। ठीक है, तो वही सब चीजें हमारी यहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांजेक्शन हमारी छूट गई, वाउचर है बट ट्रांजेक्शन नहीं हुई, या ट्रांजेक्शन हुई है बट वाउचर नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यही सब चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, अब ट्रांजेक्शन को देख के तो पता चलेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाउचर से उसको जो वो चेक किया जाता है। ठीक है, अब पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जो जो चीजें आपने जहां जहां पे पेमेंट करी है उसके वाउचर देखो, और जिस जिस पार्टी को पेमेंट करी है वो सारे पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर देखा जाता है। अब मान लो कहीं पर आपको लग रहा है कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी है, इस डेट का वाउचर निकालो, तो वो सारा आप पेमेंट और रिसिप्ट और कैश कैश वाउचर में जाके सारा आपको पता चल जाएगा कि भाई इसको पेमेंट कब कहाँ पे कितनी डेट को हुई है, क्या क्या ट्रांजेक्शन है, उसके सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी, क्या रिकॉर्ड था, क्या क्या चीज़ें थी, उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस है वो आपको पता चल जाएंगे। All entry are recorded in the books of account to supported document evidence which are available by the business। मतलब आपने जो चीज परचेस करी है उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए, ये नहीं जी परचेस करी थी, ठीक है, क्या मतलब होता है, क्या प्रूफ है आपके पास, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। कोई बिल होगा, कोई डॉक्यूमेंट की कॉपी होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं तो प्रिंट आउट निकालो, तो वो चीज़ आपको जो वो यहाँ पर दिखानी पड़ती है। ठीक है, नो ट्रांजेक्शन विच इज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस हैज बीन रिकॉर्डेड। अब पता चले आपने एसी खरीदा था बिजनेस के लिए, बिजनेस में एसी लगाया ही नहीं, वो आपने घर पे भेज दिया,
या एसी खरीदा आपने घर के लिए, उसको आप बिजनेस के एक्सपेंडिचर में दिखा रहे हो, बिजनेस में तो एसी लगा ही नहीं है आपका, वो आपके घर पे चल रहा है। तो वहां पर फिर वो देखना कि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना कि वो जितने आइटम आपके परचेज हुए हैं या जितनी आपकी पेमेंट हुई है वो वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, या उतनी ऑथेंटिक है या नहीं है। पता चले सामान खरीदा आपने 5,000 का, बिल बना के दे दिया आपने 15,000 का। कई बार होता है ना भैया, बिल बना के दे दे, हमें ऑफिस में दिखाना है, ठीक है, तो वो सामान खरीदेंगे 5,000 का और उसमें दिखा देंगे हम 15,000 का, ठीक है, तो वो उसका बिल बना के दे देगा, तो ऑफिस वाले उसको जो पास कर देते हैं कि भाई हमने 15,000 की पेमेंट करी, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी आपका हो जाता है, तो यही सब चीजें चेक करना कि ऐसा तो कोई काम आपका नहीं हुआ है, ठीक है। ऑल ट्रांजेक्शन आर प्रॉपरली ऑथेंटिक और रिस्पॉन्सिबली पर्सन, मतलब जो जितने भी ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड करी गई हैं वो ऑथेंटिक, और जिस पर्सन ने रिकॉर्ड करी हैं वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि मैं सही तरीके से उसने रिकॉर्ड करी है। मतलब ये नहीं कि उसने वाउचर दे दिया, अब उसको पता है कि भाई यहाँ से, अब मान लो वो कह रहा है कि यहाँ से वो एम्स तक जाने के उसने 500 रुपये दिए, अरे भैया 2 कदम पे एम्स है, इतना भी पागल नहीं है वो, तो ठीक है, मतलब उसको ये चीज़ भी चेक करना कि उसने मतलब जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसका भी आप ये बता रहे हो कि 1,500 रुपये फेयर लग गया हमारा, ठीक है, साउथ एक्स से एम्स तक जाने का। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा मतलब देखनी है कि मतलब ये जो चीज़ें आपने लगाई हैं वो ऑथेंटिक हैं या नहीं है, मतलब सामने वाली पार्टी को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पक्का बिल नहीं बनाऊंगा ना मैं। कई बार होता है कि हमें सिर्फ बिल दिखाना होता है, मतलब रिसीप्ट दिखा दो, चाहे वो कच्चा ही उसमें क्यों ना हो, तो उसमें खाली उसको दिखाना होता है। देखो, जब कई बार क्या होता है कि कई बार हम जब जीएसटी पे कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, भाई हमने 1 नंबर का काम है हमारा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि मतलब बिल जो है वो हम डुप्लीकेट बना देते हैं, वाउचर नंबर चेंज कर दिया, डुप्लीकेट बिल बना दिया हमने, ठीक है, तो उसमें फेक बिल जो वो हम जनरेट कर देते हैं, ठीक है, तो उससे भी कई बार मतलब जो इस तरीके की ट्रांजेक्शन हमारी हो जाती है। तो उन्हीं ट्रांजेक्शन को चेक करना हमारा जो ऑडिटर का काम रहता है, मतलब वो जो ट्रांजेक्शन है उसको चेक किया जाता है और देखा जाता है कि आपने जो ट्रांजेक्शन करी है क्या वो वाकई में ट्रांजेक्शन करी है या नहीं करी है, या आपने फेक वाउचर बना के दे दिए, ठीक है। चलिए, वाउचिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों हम वाउचिंग करते हैं। एक तो ये हमारे जो एरर हैं और जो फ्रॉड्स हैं उसको डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। पता चले किसी चीज़ का वाउचर है लेकिन आपने जो पेमेंट ही नहीं करी है या आपने रिसिप्ट ही नहीं करी है, ठीक है, तो ऐसे जो एरर हैं, एरर और फ्रॉड जो हैं वो आपके, एरर और फ्रॉड में क्या फ़र्क होता है। फ्रॉड फ्रॉड जो होता है वो इंटेंशनली होता है, मतलब आपको पता है कि भाई ये चीज़ गलत है लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। आपको पता है कि 1,500 के 15,000 बनाना गलत है लेकिन फिर भी आपने बना दिए, ठीक है, तो ये चीज मतलब जो वो आपकी गलत है, जानबूझ के आपने बनाई, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई गलती से हो गया। अब हो सकता है कि भाई कई बार आपकी गलती से हो जाती है, मतलब लिखने में आपकी गलती हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब एरर आपके जो है वो क्या होते हैं, अनइंटेंशनली होते हैं। अब हो सकता है कि गलती हो गई आपकी, मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें रहती है। टू नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, के मतलब आपने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, और ये चीज़ चेक करना कि वो जो ट्रांजेक्शन आपने करी है वो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी वैलिड है, उनका क्या ऑथेंटिसिटी हमारी है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वाउचिंग करेंगे। टू फाइंड अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मतलब आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा, वाउचर है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करा, या ट्रांजेक्शन है वाउचर नहीं है, तो ऐसे में फिर वो आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया इनके वाउचर कहाँ हैं, या तो ये ट्रांजेक्शन फेक है या इनके वाउचर ला के दो हमें, ठीक है। फिर उनकी एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी आपसे, उनकी एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी आपसे, तो वो चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। एंश्योर जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, वही चीज़ फिर आपकी यहाँ आ जाती है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है या नहीं है। सिर्फ आपके कह देने से कोई नहीं मानेगा, ठीक है, आपके ये कह देने से कि सर हमने ट्रांजेक्शन करी थी, आप ये चीज़ देख लीजिए, हमने एंट्री करी है, भैया एंट्री करने से क्या होता है, एंट्री भी तो तुम नहीं करी है, ठीक है, तो ये चीज़ मतलब जो है यही चीज़ हम यहाँ पर देखना, कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन तो नहीं है, ऑथेंटिसिटी चेक करना उसके, और जेन्युइननेस चेक करना, और ये देखना कोई एरर और कोई फ्रॉड तो नहीं है, या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं है जो डुप्लीकेट हो गई है, या कोई ट्रांजेक्शन हमारी छूट गई है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वाउचिंग करते हैं। वाउचर होता क्या है, वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, वाउचर एक
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जो कि ये बताता है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट में इसके बेसिस पे हुई है। मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे वाउचर के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो उसका वाउचर जो है वो हमें संभाल के रखना पड़ेगा। वाउचर जो क्रिएट किए जाएंगे कि भाई आपका जब लेजर पोस्टिंग करोगे तो वाउचर के बेसिस पे ही आप क्रिएट करोगे। वाउचर बना के दे दिया आपने, सामने वाले पर्सन को बोल दिया कि भाई लेजर पोस्टिंग कर दो इनकी। ठीक है, तो उसके हिसाब से जैसे ही आप वाउचर क्रिएट करोगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका रहता है कि भाई ये वाउचर है, उनका प्रिंट आउट निकालो, एक कॉपी आप सामने वाली पार्टी को दे दो, एक अपने पास रख लो। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये वाउचर है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका रहता है। ठीक है, एन एक्ट ऑफ एग्जामिन, उन वाउचर को एग्जामिन करना क्या हो गया, वाउचिंग। वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसके बेसिस पे आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। ठीक है, और उसको वेरीफाई करना कि वाउचर सही है या गलत है। ठीक है, तो उसको एग्जामिन करना कि वाउचर आपका सही है या गलत है, उसको हम क्या बोलेंगे, वाउचिंग। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल चीजें हमारी होती हैं जिसमें हम ये देखा जाता है कि जितने भी हमारी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट यानी जर्नल, जर्नल में जब हम अपनी एंट्री करेंगे, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन जो होती है वो कहाँ से जुड़ी हुई होती है, जर्नल से जुड़ी हुई होती है। अब जर्नल में जो आपने रिकॉर्ड करी है उसके अकॉर्डिंगली ही सारी चीजें आपकी आगे रिकॉर्डिंग, और जर्नल में कहाँ से रिकॉर्ड करोगे आप, वाउचर के हिसाब से। वाउचर बना लिया, जर्नल में रिकॉर्ड कर दो। अब वो कैसे रिकॉर्ड करोगे, कहाँ पर रिकॉर्ड करो, उसी चीज को एग्जामिन करना हमारा क्या हो जाता है, वाउचिंग में आ जाता है। वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आ जाता है कि भाई आपने जो चीज़ एक्सप्लेन करी है या जो चीज़ आपने ट्रांजेक्शन करी है वो ऑथेंटिक है, वैलिड है, और उसका एक प्रूफ आपके पास में है कि हाँ भाई ये चीज़ हमने यहाँ पर करी है। ठीक है, तो ये चीज़, इस चीज़ को हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। अब जब हम वाउचिंग करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे वाउचिंग जब हम करेंगे या वाउचर जब हम बनाएंगे तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, द डेट ऑफ द वाउचर फॉल्स विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। सबसे पहली चीज़ कि जिस डेट को वाउचर बना है, अब जैसे मान लो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल, लेट से 2022 से लेकर 21 का मान लेते हैं हम। ठीक है, ये 2021 से लेके 31 मार्च 2022। अब वो वाउचर बना है 7 जुलाई 2022 का, आपने इसमें रिकॉर्ड कर दिया उसको। वाउचर तो है, ट्रांजैक्शन भी सही है, लेकिन वो इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके जो है वो 7 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है, 7 अप्रैल 2022 की ट्रांजैक्शन है, वो आपने इसमें रिकॉर्ड कर ली, तो वो आपकी गलती है। तो यही चीज चेक करना। अब सोचो देखने में तो कुछ नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, द वाउचर इज मेड आउट द क्लाइंट्स नेम, मतलब जो वाउचर बना है वो क्लाइंट के नाम पे होना चाहिए, सामने वाली जो पार्टी है उसके नाम पे होना चाहिए। वाउचर पे नाम ही नहीं है, डेट मिसिंग है, वाउचर बनाया है, डेट मिसिंग है, क्या बोलोगे आप, क्या कहना चाहोगे आप कि भाई सही है गलत है, कैसे आप प्रूफ करोगे। तो वाउचर बनाने में भी मिस्टेक कई बार हो जाती है, क्लाइंट का नाम ही नहीं है या क्लाइंट का नाम ही गलत है। राम और श्याम नाम के 2 क्लाइंट हैं आपके, और दोनों क्लाइंट हैं, पेमेंट राम को करिए आपने, वाउचर श्याम का है, तो ऐसी गलती भी आपकी हो जाती है। अब ये इंटेंशनली हुई है या अनइंटेंशनली हुई, यही चीज वो चेक करेगा। द वाउचर इज ड्यूली ऑथराइज्ड। ऑथराइज मतलब स्टैंप वगैरह ये नहीं कि आपने खाली वाउचर बना दिया, उस पर किसी का नाम नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो ऐसे तो कोई भी उसकी फोटोकॉपी करवा लेगा और वो अपना वो कर देगा। तो वाउचर को तब तक ऑथराइज नहीं माना जाता जब तक वो साइन नहीं होते हैं। साइन करो, स्टैंप मानो, तब वो ऑथराइज माने जाएंगे आपके। ठीक है, तो जब भी आप कोई वाउचर बनाओगे तो उसको क्या करना है, आपको ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही वो क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। अगर वो इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं आ रहा तब भी गलत है, क्लाइंट का नाम नहीं है तब भी गलत है, डेट नहीं है तब भी गलत है, अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, वाउचर है 5,000 का, ट्रांजेक्शन दिखा रहे हो 50,000 की, या वाउचर है 50,000 का, ट्रांजेक्शन दिखा रहे हो 5,000 की, तो वो भी आपकी गलती है। द वाउचर कंप्राइज द ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट
वाउचर के साथ साथ ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो वो आपको लगाने पड़ेंगे, खाली वाउचर नहीं, उसके साथ में बिल वगैरह और ये जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं ये भी आपको लगाने पड़ेंगे। अब जैसे मतलब आपने बोला कि भाई हमने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, फ्यूल भरवाया हमने 5,000 रुपये का, उसका वो दिखाओ, तो उसमें जो पेमेंट आपने करी है तो उसकी स्लिप आपको दिखानी पड़ेगी कि भाई कहाँ से आपने वो करी है, तो वो जो स्लिप है वो आपको दिखानी पड़ेगी। द अकाउंट इन विच द अमाउंट ऑफ वाउचर इज एडजस्टेड इज वन ऑफ द वुड क्लियरली डिस्क्लोज द कैरेक्टर इज रिसिप्ट और पेमेंट। मतलब आपने जो अमाउंट दिखाया है वो किस चीज का है, रिसिप्ट का है या पेमेंट का है। आपने वाउचर है रिसिप्ट का, दिखा रखा आपने पेमेंट में, तो ऐसी भी गलतियां कई बार आपकी हो जाती हैं। तो वही चीज जो वो यहाँ पर क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा और देखेगा कि भाई आपने जो वाउचर बनाए हैं वो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं या उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो इस तरीके की जो गड़बड़ी है वो आपकी इसमें आ जाती है और दिखाता है कि भाई इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, समझ आ गया कि आपने जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो सही अकाउंटिंग ईयर की होनी चाहिए, क्लाइंट के नाम पे होना चाहिए, उसका नाम साइन वगैरह ये सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने चाहिए और आपको ये भी क्लियरली मेंशन करोगे आप कि ये पेमेंट वाउचर है या रिसिप्ट वाउचर है। वाउचर भी आपके पेमेंट और रिसिप्ट दोनों के होते हैं। ठीक है, अब वाउचर होते हैं दो तरीके के, एक होता है पेमेंट वाउचर, वो प्राइमरी वाउचर, और एक होता है सेकेंडरी वाउचर या इसको कोलेटरल वाउचर बोल देते हैं। ठीक है, अब ये प्राइमरी वाउचर का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ओरिजिनल मतलब आपकी रहती है, जैसे ओरिजिनल इनवॉइस आपने लगा दी, ठीक है, काउंटर फोलियो आपने लगा दिया, कैश रिसिप्ट आपने लगा दिया, परचेज ऑर्डर आपने लगा दिया कि भाई हमने ये चीज़ परचेज करी थी तो परचेज ऑर्डर आपने लगा दिया, जो 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 आपने पेमेंट करी थी वो आपने उस पर लगा दिया, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी वाउचर। अब एक होता है आपका सेकेंडरी वाउचर। सेकेंडरी वाउचर या उसको कोलेटरल वाउचर भी बोल देते हैं। कोलेटरी वाउचर का मतलब क्या होता है कि भाई आपने किसी से चेक से पेमेंट करी है, तो आप चेक तो नहीं लगा सकते वहां पे, क्योंकि चेक वहां लगा दोगे तो पेमेंट बैंक में क्या जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने मतलब जो है बैंक ओवरड्राफ्ट किसी को दिया है या डिमांड ड्राफ्ट हमारा जो होता है ना, डीडी हमने मतलब वो करा है, अब आपने डीडी से पेमेंट करी है तो उसमें आप डीडी तो नहीं लगा सकते, तो वहां पर आप क्या कराओगे, उसकी जीरोक्स वगैरह जो है ये चीजें आप यहां पर लगाओगे। ठीक है, उसकी जीरोक्स आप लगा दोगे, ओरिजिनल तो आप नहीं लगा सकते लेकिन जीरोक्स तो लगा सकते हो कि भाई ये चेक था हमारा, चेक की ये फोटोकॉपी है, तो इसीलिए मतलब हम जो उसकी फोटोज वगैरह क्लिक करके या जीरोक्स वगैरह करवा के रखवा लेते हैं, ताकि इनकेस फ्यूचर में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उस पर दिखा सकते हैं कि भाई हमने ये ट्रांजेक्शन इस चेक के थ्रू करी है। चेक चला गया आपका, आपको यही नहीं पता कि भाई कौन से चेक नंबर से पेमेंट करी थी आपने, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास। पेमेंट तो आपने करी थी, वाउचर बनाया, लेकिन उसका एविडेंस आपके पास नहीं है। पेमेंट तो करी है आपने लेकिन एविडेंस नहीं है आपके पास। ठीक है, तो वो वहां पर आपको जो वो दिखाना पड़ेगा। जो आप लगा सकते हो, जैसे अगर आप ओरिजिनल इनवॉइस आप लगा सकते हो, ओरिजिनल कॉपी आप लगा सकते हो, आपका जो जैसे मान लो आपके पास आपके यहाँ टेलीफोन का बिल आया या इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, ओरिजिनल कॉपी आपने लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लगा सकते हो। ठीक है, आपने पेमेंट करी है चेक से, तो वहां पर वो आपका सेकेंडरी उसमें आ जाएगा। जिस चीज़ का प्राइम मतलब आपका जो है ओरिजिनल कॉपी आपके पास अवेलेबल नहीं होती है तो वो आपका सेकेंडरी में आएगा। अगर ओरिजिनल कॉपी आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप उसमें लगा सकते हो। काउंटर फॉलियो है या आपकी कैश रिसिप्ट वगैरह है, परचेज वगैरह जो है वो आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने कहीं पे पेमेंट करी है तो वो जो है रिसिप्ट आपकी निकल के आई है तो उसको आप लगा सकते हो। ठीक है, तो उसको आप जो है वहाँ पर अपना अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो जो चीज़ आप अटैच कर सकते हो वो आपके प्राइमरी वाउचर में, जिसकी चीज़ को अटैच नहीं कर सकते हो वो उसकी जीरोक्स वगैरह या इस चीज़ को मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाने के लिए उसकी जीरोक्स वगैरह करवा के आपको रखवानी पड़ेंगी। ठीक है, अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो हर जगह आपके नहीं दिए जाते। ठीक है, अब जैसे आधार कार्ड है आपका, आधार कार्ड कहीं ओरिजिनल जमा नहीं होता, आप ये बोल दो भैया मेरा आधार कार्ड वहाँ जमा हो गया, तो वो कभी भी ओरिजिनल जमा नहीं होता, उसके जीरोक्स जमा होती है। ठीक है, या हमारे जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन वो कभी भी ओरिजिनल जमा नहीं होते, वो हमेशा जीरोक्स में ही उस पर होती है। और अब तो ये सिस्टम चल गया, उस पर सेल्फ अटेस्ट लिखवा लेते हैं। ऐसा क्यों? मतलब आप यू आर अवेयर अबाउट
वेयर योर डॉक्यूमेंट इज गोइंग, या आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पर यूज हो रहे, किस पर्पज से यूज हो रहे हैं। तो वहाँ पे आप सेल्फ अटेस्टेड आप लिख दोगे तो उस पर आप जो है आपका वो हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन। वाउचर बना लिए, सही बनाए गलत बनाए, वाउचिंग हो गया। ठीक है, अब उनको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई किया जाएगा मतलब आपने जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हो वो वाउचर से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको वेरीफाई करना। वाउचर को चेक करना, वाउचिंग, और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हो मतलब वाउचर को सपोर्ट करने के रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो आप दिखा रहे हो उससे वेरीफाई करना, वो आपका क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो ठीक है भाई आपने वाउचर बना दिया, वो ठीक है, वाउचर सही बना है गलत बना है वो आपका वाउचिंग हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको वेरीफाई करोगे पहले तो वो ये चीज चेक करेगा वाउचर सही बना है या गलत बना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है ऑथेंटिसिटी चेक करेगा। ऑथेंटिसिटी को चेक करना या उसको वेरीफाई करना, क्रॉस चेक करना कि आपने ये जो पेमेंट करी है या आपने ये जो चीज दिखाई है ये चीज सही है या गलत है। अब वो क्या कर सकता हो सकता है रिलेटेड पार्टी से डॉक्यूमेंट कर ले या आपको और कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांग ले। अब वो बोल दे कि लाओ भैया इसकी ऑर्डर की कॉपी दिखाओ मैं, तो वो ऑर्डर की कॉपी आपको दिखानी पड़ेगी। अगर ऑर्डर और वाउचर पता चले ऑर्डर पास हुआ 50,000 यूनिट्स का, आपने वहां पर पेमेंट कर दिया 10,000 यूनिट्स की, तो वहां पर फिर आपकी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर वेरिफिकेशन का मतलब होता है प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। आप ये चीज कैसे बताओगे कि ये चीज है वो सही है, आपने ये जो बिल दिया है वो सही है, ये कैसे प्रूफ करोगे। तो वही चीज प्रूफ करना वेरिफिकेशन का काम आता है। ठीक है, पोस्टिंग एग्जिस्टेंस और ओनरशिप ऑफ द एसेट, कि आपकी ये जो एसेट है या आपकी जो लाइबिलिटी है ये आपके नाम पर ही है, आपकी जो ओनरशिप है वो नहीं है। अब जैसे मैं बोल दूं कि भैया ये फ़ोन मेरा है, तो आप छूटते क्या बोलोगे, बिल दिखाओ। ऐसे थोड़ी है कि मतलब आपने जो है वो रख लिया तो ये फ़ोन आपका हो गया। ऑथेंटिसिटी कैसे पता चलेगी, बिल से पता चलेगी, जिसके नाम पे बिल उसके नाम पर फ़ोन। ठीक है, तो यहां पर जो ऑडिटर है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, वेरिफिकेशन करे अपनी एसेट का लाइबिलिटी का, कि जो उसने एसेट और लाइबिलिटी को वहां पर दिखाया है क्या वो उसकी पोजीशन में है या वो नहीं है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में तो वो वेरीफाई करेगा ही करेगा, मतलब डॉक्यूमेंट में देखेगा लाओ भैया दिखाओ दिखाओ जरा इसका बिल दिखाओ, तो वो दिखाएगा अच्छा इसके नाम पर ठीक है, अब ये दिखाओ ये एसेट है कहां पर। पता चले एसेट है आपके नाम पर लेकिन उसको यूज कोई और कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अब ऐसे उसमें जो है वो ये चीज आपको दिखाना है कि वो बिजनेस में आपके नाम पर है या नहीं है, या जो पोजीशन में आपकी है वो किसके नाम पर है। पता चले आपने अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर रखे हैं या आपने अपने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी, फिर आप कहते हो कि सर हमारी तो कोई इनकम ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर फिर आपका जो वो दिक्कत आ जाती है। तो यही चीज़ को चेक करना कि भाई उसकी जो पोजीशन जो है फिजिकली और डॉक्यूमेंट्री मतलब आपको जो वेरीफाई किया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा कि भाई ये चीज़ सही है या गलत है। ठीक है, तो उसमें ये जो है कि आपका ऑन दी डेट ऑफ बैलेंस, बैलेंस शीट जब आपकी बनाई गई थी वो उसके चार्ज में थी या नहीं थी, या जो भी उसके पास एसेट थी वो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट थी या नहीं थी, या जो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर रखे थे वो वाकई में उसके पास रिप्रेजेंट थे, एक्चुअल में प्रेजेंट थे या नहीं थे। तो यही चीज़ को चेक करना हमारा किसका काम आ जाता है, वेरिफिकेशन का काम आ जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपने दे दिए, ठीक है भाई उसको वो करना। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि हम जो है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम पासपोर्ट बनवाते हैं, जब हमने पासपोर्ट बनवाया तो हमने डॉक्यूमेंट दे दिए, वो डॉक्यूमेंट पे उसने क्या कर लिया, ठीक है भाई ये चीज़ कर लिया, आपने बता दिया भाई हम ये यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपने बता दिया भाई ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरी ये चीज़ है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, उसने बोला ठीक है, डॉक्यूमेंट से मैच कर लिया और आपने उस पर चेक कर लिया ऑनलाइन सब चीज़ें। ठीक है, अब वो क्या करेगा, पुलिस वेरिफिकेशन भेजेगा आपके नाम की। वो क्या करेगा, फिजिकली जाके चेक करेगा, देखेगा कि भाई मतलब जो है वहाँ पर आप वाकई में आप रहते हो या नहीं रहते हो, या आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो फिजिकली वो वेरीफाई किया जाता है। तो वही चीज़ मतलब जो यहाँ पर आपकी आ जाती है कि आपके नाम पे जो एसेट है, जो लाइबिलिटी है आपके, क्या वो वाकई में आपके नाम पर है या नहीं है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेरीफाई कर देना। ठीक है,
अगर वो क्या करेगा, उसे डॉक्यूमेंट से आपके मैच कर लेगा। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, मान लो आपने जीरोक्स दे दी। कई बार क्या होता है कि हम कॉलेज में एडमिशन के लिए हम अपने जो वो क्या करते हैं, जीरोक्स दे दिया आपने, फिर उनको बोलेगा लाओ इसका ओरिजिनल दिखाओ। ये जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं इसका ओरिजिनल दिखाओ। तो वो क्या करेगा, उनका सीरियल नंबर वगैरह उससे मैच करेगा, तो उस पर वो लिख देगा वेरीफाइड। ओरिजिनल देख लेगा, जीरोक्स देख लेगा, उसको बोल देगा हाँ ठीक है भाई, ओके वेरीफाइड। या जहां पर भी उसको दिक्कत लगेगी वहां पर बोल देगा कि लाओ लाओ भैया इसकी ओरिजिनल दिखाओ इसकी। ठीक है, कई बार हमसे उसमें जब हमारा एग्जामिन होता है उसका, तो हमसे मांगा जाता है ना कि भाई इसकी मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी कहाँ है। जीरोक्स है तुम्हारे पास ठीक है, बट ओरिजिनल कॉपी कहाँ है, कैसे आप उसको दिखाओगे। अब तुम्हें किसी बंदे के डॉक्यूमेंट मिल गए सारे, तुम्हें किसी बंदे के डॉक्यूमेंट मिल गए, तो आप कैसे प्रूफ करोगे। ओरिजिनल उस टाइम पे आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो वेरिफिकेशन जब एसेट और लायबिलिटी की होती है, तो वहां पर यह चीज देखी जाती है कि जो भी उसने फिगर वहां पर रिप्रेजेंट करी है वो सही है या नहीं है, उसके नाम पर है या नहीं है, या उसमें कोई गड़बड़ी तो आपकी नहीं है। तो इस चीज को जब क्रॉस वेरीफाई किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, वाउचिंग अलग होती है, वेरिफिकेशन आपकी अलग होती है। जब फिजिकली मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूं या एविडेंस को वाउचर से मैच करना, वेरिफिकेशन हो जाता। वाउचर आपने सही बनाए या गलत बनाए वो आपकी वाउचिंग में आ जाएगा। ठीक है, वो आपकी वाउचिंग में आ जाएगा कि वाउचिंग मतलब आपने जो वाउचर हैं वो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं, या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें डेट डेट क्लाइंट का नेम और ये सब चीज़ें वो तो मिसिंग नहीं है आपके, डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं है। यहाँ पे डुप्लीकेट वगैरह सब चीज़ें चेक नहीं करेंगे, उसमें ये चीज़ चेक करेंगे कि आपने जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाए हैं वो सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं। ठीक है, बिल में किसी और का नाम है, वाउचर में किसी और का नाम है, या बिल की डेट कुछ और है, वाउचर की डेट कुछ और है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो वो चीज, वही जो छोटी छोटी चीजें हैं वो चीज यहां पर पकड़ेगा। ठीक है, अब वो एक बार जैसे हमने भी ऑडिट किया था, जैसे हमने एक स्कूल में ऑडिट किया था, तो वहां पर भी मतलब कई सारी उसमें मिस्टेक थी। अब वहां पे क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट कर रखी थी वो कुछ और रिप्रेजेंट कर रखी थी, बिल में क्वांटिटी कुछ और रिप्रेजेंट है और वाउचर में कुछ क्वांटिटी और रिप्रेजेंट है। तो वहां पे पूछा जा रहा था कि भाई ये मिस्टेक क्यों है। तो कई बार होता है कि एक उसके जैसे मतलब वहां पे बिल में दिखा रहा है 150, तो 100 का वाउचर अलग बनाया है और 50 का वाउचर अलग बनाया है। तो ये चीज पूछी जाती है कि भैया यहाँ पर आपकी 150 में दिखा रहा है बिलिंग और वाउचर आपका 100 का है, 50 यूनिट्स आपके कहाँ हैं, या वाउचर आपका 50 का है, 100 का डिफरेंस कहाँ। तो वो मतलब जो है वो एक्सप्लेन करेगा, वो बताएगा कि हाँ भैया इसकी जो वो ये चीज़ है, फिर उसको बिलिंग वगैरह से ये सब चीज़ें चेक करी जाती है। ठीक है, वो मैच आपका किया जाता है। ठीक है, वेरिफिकेशन हम क्यों करते हैं, वेरिफिकेशन से एक तो हमारी कंप्लीटनेस चेक होती है कि जितने भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाई हैं या जितने भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समअप किया है, समरी आपने बनाई है या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपने बनाए हैं, वो सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंप्लीट है या नहीं है। मतलब आपकी एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस वो सही तरीके से आपके क्लाइंट से रिलेटेड हैं या नहीं है, क्लाइंट के नाम पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, कंप्लीट रिप्रेजेंट किया गया है या नहीं किया गया। तो वही चीज जो वो हमारी यहाँ पर चेक करी जाती है। वेरिफिकेशन से आपकी कंप्लीटनेस जो आपकी हो जाती है, और उसके थ्रू ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी क्लाइंट के नाम पे जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं या जो भी आपकी अंडरलाइंग एसेट्स है या लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है, वो क्लाइंट से रिलेटेड है या नहीं है, तो उनको क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाएगा। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। तो कई बार आपका क्या होता है कि भाई जिसमें ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपकी जो एसेट है वो बिजनेस के नाम पे परचेज तो करी गई है लेकिन बिजनेस में कहीं यूज ही नहीं हो रही है, या जो बिजनेस में यूज हो रही है उनका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो आपके जो अकाउंट्स हैं या जो एसेट है आपकी लायबिलिटी है, वेदर
एनी आइटम हैज़ बीन डुप्लीकेटेड, आपका कोई आइटम डुप्लीकेट तो नहीं है, ठीक है। या फिर डज अकाउंट द बैलेंस शीट और रिप्रेजेंट द फिक्स्ड एसेट द फिजिकली एग्जिस्ट और नॉट, मतलब फिजिकली वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। मतलब पता चले आपने कभी दिखाया कि भाई हमने 3 लाख की मशीनरी खरीदी और मशीनरी का नामो निशानी नहीं है, ठीक है। तो वो आपको वहां पर जो एग्जिस्टेंस, फिजिकली एग्जिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई ये जो चीज़ है वो हमारी कहाँ पर है। जो चीज़ आपने दिखाई है वो दिखनी भी तो चाहिए, तो वो चीज़ वो बताएगा कि भाई हमने प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, या हमने कोई ज़मीन खरीदी, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग कहाँ है, बिल्डिंग कहाँ है, बिल्डिंग को दिखाना पड़ेगा आपको कि हाँ भाई ये बिल्डिंग है, इसका ओनरशिप पेपर जो डीड वगैरह है वो सारी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब कि करेक्टली रिकॉर्ड होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पार्टी, जिस पार्टी से खरीदा उस पार्टी का नाम सही होना चाहिए, प्राइस सही होना चाहिए, डेट सही होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन सही होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन मतलब आपने ये बोल दिया कि भैया हमने 80 वॉशिंग मशीन खरीदी, डिस्क्रिप्शन में लिख रहा है फुली ऑटोमेटिक, आप दिखा रहे हो सेमी ऑटोमेटिक, प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो वहां पर वो जो है, वो जो डिस्क्रिप्शन आपका दिखाएगा वो चीज आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी जैसे मैंने आपको बताया कि 150 का आपका था, तो 150 आपकी होनी चाहिए। आपने दिखाया 10 एसी लगे, पता चले एसी लग रहे 3, 7 का तो नामो निशानी नहीं है आपका। बिलिंग 10 की है और वो 7 गए कहाँ, वो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ये जो चीज़ है वो दिखानी पड़ेगी कि भाई आपका जो करेक्टली, अच्छा उसमें भी आपको ये बताना है कि जो प्राइस वगैरह है वो जो है वो सही तरीके से आपने कैलकुलेट किया है या नहीं किया। पता चले आधे पे तो आपने डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट नहीं करा, तो इतनी वैल्यू कैसे, क्योंकि डेप्रिसिएशन ना कैलकुलेट करने से भी हमारा जो प्रॉफिट है उस पर हमारा बहुत फर्क आता है, ठीक है। तो उस पर मतलब जो है सही तरीके से उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करी गई है, पता चले बिल जो है वो कुछ और है, आपने रिकॉर्ड कुछ और कर रखा, उस पर आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है, वही चीज़ हमारे यहाँ पर चेक करनी है। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो चीज़ आप बता रहे हो वो उतने की है या नहीं है। मतलब आप मशीनरी बता रहे हो कि भाई जो आपकी, जैसे आप मशीनरी बता रहे हो कि भाई 3 लाख की मशीनरी है, बट उतने की वो है नहीं मशीनरी, ठीक है। तो वो चीज़ वैल्यूएशन करना कि जितने भी आप एसेट वहाँ पर परचेज कर रहे हो वो उतनी की एसेट है भी या नहीं है, या खाली ऑन रिकॉर्ड है वो, या खाली ऑन रिकॉर्ड है, तो वो आपको यहाँ पर वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी कि भाई उसका जो वैल्यूएट करा जाएगा कि भाई आपका जो अप्रोप्रिएट अमाउंट सही है या नहीं है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर देखी जाती है, उसको देखा जाता है कि भाई उसकी जो नेटवर्थ है वो कितनी है, उसको सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। ओनरशिप चेक करी जाएगी, ओनरशिप में क्या चेक किया जाएगा, एसेट बिलोंग टू बिजनेस और नॉट, हु इज द ओनर ऑफ द एसेट, हु इज द ओनर ऑफ द एसेट, आपका जो ओनर है एसेट का वो कौन है, ये चीज जो वो आपकी यहाँ पर चेक करी जाती है, ठीक है। अब वो पता चले भाई आपने लिया है लीज पे, आप दिखा रहे हो वहां पे परचेज पे, या आपने जो मशीनरी है उसको जो है उसकी मेंटेनेंस करवाई है आपने, आप वहां पर आप दिखा रहे हो कि भाई आपने उसको रिप्लेस कर दिया, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको जो बताना पड़ेगा। सामान लिया आपने सेकंड हैंड, आप दिखा रहे हो कि भाई हमने न्यू परचेज किया है, अब न्यू में तो और सेकंड हैंड में बहुत फ़र्क होता है। आपने सेकंड हैंड कार परचेज करी है, वहाँ पे दिखा रहे हो आपने न्यू कार परचेज करी है, या एसी आपने सेकंड हैंड लिया है तो वहाँ पे आप दिखा रहे हो कि न्यू एसी परचेज किया है। तो वहाँ पर फिर आपको जो वो, अगर आपने लीज लिया है या ओनरशिप पे लिया है या रेंट पे लिया है या ईएमआई पे लिया है, तो वो चीज़ आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, उसका एविडेंस आपको पता चले। ऑन रिकॉर्ड आप कुछ दिखा रहे हो, रियलिटी में कुछ और है, आप दिखा रहे हो कि भाई हमने कैश में परचेज किया है, लेकिन वो वाकई में आपने ईएमआई पे परचेज किया है,
ईएमआई आप उसकी पे कर रहे हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन उसका जो है वो सही अकाउंट में है या नहीं है, ये भी चीज़ उसको बतानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सही है या नहीं है। उसमें जो भी हम अकाउंट अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वो आपको ये बताना पड़ेगा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट आपने करी है, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, करंट लायबिलिटी में जाएगी या फिक्स एसेट्स में जाएगी, या फिर आपकी करंट एसेट्स में जाएगी या फिक्स एसेट्स में जाएगी। पता चले वो है आपका रेवेन्यू नेचर का, आपने डाल दिया उसको जो कैपिटल नेचर में, या है कैपिटल नेचर का, आपने डाल दिया उसको रेवेन्यू नेचर में, ठीक है। तो उससे फिर आपका ये फ़र्क आ जाता है कि भाई आपने ये जो चीज़ करी है वो सही करी है, गलत करी है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो वही चीज़ हमारी जो यहाँ पर चेक करी जाती है, ठीक है। ऑडिटर की क्या क्या लाइबिलिटी होती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वो वेरिफिकेशन करता है तब, ठीक है। क्या क्या उसकी लाइबिलिटी बनती है जब वो वेरिफिकेशन करेगा तब। ऑडिटर इज नॉट वैल्यूअर। वैल्यूअर मतलब ये बताना कि ये वैल्यू उसकी सही है या गलत है, वो वैल्यूअर नहीं है। ऑडिटर जो है वो वैल्यूअर नहीं होता है। उसको जो वो इस तरीके से एक्सपेक्ट करना, मतलब उससे ये एक्सपेक्ट करना कि भैया बिल्डिंग कितने की है, उसका वैल्यूएशन करने का काम नहीं है। उसका काम है जो आप सर्टिफिकेट आप दिखा रहे हो, जो चीज आप दिखा रहे हो वो चीज सही है या गलत है, ऑथेंटिक है या नहीं है, सही रिकॉर्ड करी है नहीं करी है, डुप्लीकेट तो नहीं है, ट्रांजेक्शन को छूट तो नहीं गई है, यही चीज उसको फाइंड आउट करना। लेकिन उसको ये चीज चेक करना कि उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी है और उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में कितनी रिप्रेजेंट करी है, तो वो उसका काम है, ठीक है। वो दिखाएगा कि भाई उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, उस पर बुक्स ऑफ अकाउंट में उसने कितना रिप्रेजेंट करी है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, उसका जो काम है उस पर ये चीज उसको चेक करना। और रीजनेबल अकॉर्डेंस विद द जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये चीज उसको पता होनी चाहिए कि हमारा मार्केट रेट क्या चल रहा है और उसके हिसाब से ये जो वैल्यू है उसकी कितनी होनी चाहिए। फिर रीजनेबल रेट हमारा क्या है और हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम सारा काम जो अपना करेंगे, ठीक है। एन ऑडिटर इज नॉट लाइबल इफ द एब्सेंस ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। अब कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें एब्सेंस हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि भाई हम सामने वाले पर्सन की ऑथेंटिसिटी पे हम उस पर वो कर लेते हैं। अब किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं है, वो कह रहा है कि भाई हमने ये चीज ट्रांजेक्शन करी है। अब आप ये कह रहे हो कि भाई ट्रांजेक्शन करी है, सामने वाली पार्टी भी कह रही है ट्रांजेक्शन करी है, तो उसमें क्या वो रहता है, दोनों पार्टी कह रही है कि करा है, तो हम ये मान के ऑब्वियस सी बात है कि हमें मानना पड़ेगा कि भाई हाँ भाई ये मान के चलेंगे कि भाई ट्रांजेक्शन हुई है। अब कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है उसका इतनी ज़्यादा डिटेल में घुसना उसका काम नहीं है, क्योंकि अब ये छोटी छोटी चीज़ों में वो घुसेगा तो उसका फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑडिटर जो है वो लाइबल रहता है एनी लॉस इनका ड्यू टू बीइंग नेग्लिजेंस इन हिज ड्यूटी। आपकी नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई लॉस हुआ है, आपको पता था और आपने नहीं बताया, या आपको वेरीफाई करना चाहिए था लेकिन आपने वेरीफाई नहीं किया। आपको भाई आप एसेट को वेरीफाई जब आप करोगे तो उस टाइम पे आपको ये आपका राइट है, ये आपकी लाइबिलिटी बनती है कि भाई आप उसका क्लाइंट का नाम तो चेक करोगे कि भाई किसके नाम पे है, ओनरशिप जो वो किसके नाम पे है, आपने जो बिलिंग जब आप चेक करोगे तो वो रेंट पे है क्या है, मतलब आपने परचेज करी है, रेंट पे लिया है, लीज पे लिया है, ये चीज तो चेक करोगे, या ये चीज भी चेक नहीं करोगे? ये तो आपका काम है ना, ये चीज भी आपने चेक नहीं करी तो आप किस चीज के ऑडिटर हो फिर आप, ठीक है। तो ये चीज मतलब जो छोटी छोटी इस चीज के लिए आप ये आपकी लाइबिलिटी बनती है कि इस चीज को आप चेक करोगे, ठीक है। एसेट को जब आप वेरीफाई करोगे, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट जिसको हम बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू मतलब इंक्वायरी करेगा आपसे किस चीज के रिगार्डिंग, वैल्यू के रिगार्डिंग, ओनरशिप के रिगार्डिंग, टाइटल के रिगार्डिंग, एग्जिस्टेंस, पोजेशन, ठीक है। प्रेजेंस इन द चेंज ऑफ द एसेट, मतलब एसेट में कोई चेंज तो नहीं हुआ, पता चले जब आपने खरीदी थी उस टाइम पे कुछ और थी और एट प्रेजेंट कुछ और है, तो वो चीज आपसे इंक्वायरी करेगा, आपसे पूछेगा कि भाई ये चीजें बताओ जरा, क्या क्या चीजें आपकी हुई हैं, क्या क्या चेंजेस आपका हुआ है, तो वो आपसे पूछेगा। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट जो है वो एक प्रोसेस होता है जहां पे वो ये चीज चेक करता है कि भाई उसके पास एट प्रेजेंट जो बैलेंस शीट में चीजें दिखाई जा रही हैं वो एट प्रेजेंट
सही है या नहीं है, या उसमें कोई गड़बड़ी तो आपकी नहीं है। वेरिफिकेशन इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट, मतलब एसेट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ द एसेट, एसेट की जो वैल्यूएशन है वो सही है या गलत है, डेप्रिसिएशन वगैरह सही तरीके से चार्ज करा है या नहीं करा है। पता चल डेप्रिसिएशन कुछ और बनता है, आपने कुछ और बनाया है, ठीक है। एसेट का मतलब जो है डेप्रिसिएशन बनता है 8 महीने का, आपने लगाया 6 महीने का, ठीक है। तो उसमें आपका और अथॉरिटी ऑफ देयर एक्विजिशन, मतलब आपकी जो एक्विजिशन है, एक्विजिशन किसके पास में है, आपने जो एक्वायर कर रखी है वो किस तरीके से आपने एक्वायर कर रखी है, ठीक है। तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। जब आप एसेट को वेरीफाई करोगे तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। किस किस चीजों का ध्यान रखना है कि जो बैलेंस शीट की डेट पे, जिस दिन बैलेंस शीट बनी थी 31 मार्च को, उस दिन वो उसके नाम पर थी या नहीं थी, उस दिन उसके नाम पर थी या नहीं थी। पूरी साल भर थी लेकिन 31 मार्च को नहीं थी, तो आप बैलेंस शीट में उसको रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ठीक है। द एसेट हैज बीन एक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस और प्रॉपर ऑथराइज्ड, मतलब जिस पर्पज से आप यूज कर रहे हो बिजनेस में वो यूज होनी चाहिए और बिजनेस का एक प्रॉपर पर्पज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द एसेट आर बिलोंग टू द अंडरटेकिंग, मतलब जो आपका राइट है उसको, आप राइट को सही तरीके से आप यूज कर रहे हो, उसका कोई मिस यूज आप नहीं कर रहे हो। दे आर फ्री फ्रॉम एनी लियन और चार्जेस, मतलब अगेंस्ट द, मतलब जैसे मान लो आपका कोई कार है, कार के अगेंस्ट कोई आपने लोन ले रखा है या इस तरीके से कोई चीज ले रखी है, तो वो आपको जो वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कि भाई आपके कोई एसेट वगैरह पे कोई लोन तो नहीं ले रखा है आपने। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अगेंस्ट आपने लोन ले रखा है या कोई और चीज आपने गिरवी रख के लोन ले रखा है, ठीक है। तो वो ऐसा आपका नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको उसको जो क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, ये चीज उसको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। दे आर करेक्टली वैल्यूड और हैविंग देयर फिजिकल कंडीशन, मतलब उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक है या नहीं है, करेक्टली वैल्यूड करी है आपने या नहीं करी है, ठीक है। उसको प्रॉपर बैलेंस शीट में उसको रिप्रेजेंट करा है या नहीं करा है, तो ये चीज उसको जो बताना पड़ेगा, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ सेल उसको इंस्पेक्ट करना और उसको ये देखना कि भाई टोटल कॉस्ट वगैरह उसकी जो कितनी है और उसका जो रीजनेबल प्राइस वहां पर रिप्रेजेंट करा है या नहीं करा है, तो ये चीज उसको बतानी पड़ेगी, ठीक है। उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप जैसा बता रहे हैं या जैसा आपने जो वो चेक किया है वो चीज, मतलब जो है आपने करेक्टली उसको वेरीफाई किया है या नहीं किया है, ठीक है। सिमिलरली आपके आती है लाइबिलिटी की बारी, ठीक है। जैसे आप लाइबिलिटी को, मतलब जैसे आपने एसेट को वेरीफाई किया, ऐसे ही आप लाइबिलिटी को भी दिखाओगे। अब हो सकता है कि भाई जो आप लाइबिलिटी दिखा रहे हो वो सही है या गलत है, अब उसको भी क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, तो उसको भी वेरीफाई करना है ये आपका जो बैलेंस शीट में जितनी भी लाइबिलिटी आपकी दिखाई जा रही है वो सही है या गलत है, तो इस चीज को वेरीफाई करना मतलब वेरिफिकेशन ऑफ द लाइबिलिटी। खाली एसेट की ही वेरिफिकेशन नहीं होती है, लाइबिलिटी की भी होती है। आपने जो सेल करी है उसमें जो आपने आपने जो परचेज करी है, अब परचेज आपने वाकई में करी है नहीं करी है, खाली ऑन रिकॉर्ड आप दिखा रहे हो, तो वो चीज़ मतलब आपकी देखी जाती है, ठीक है। तो उसका जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, यानी जो बिजनेस में जो भी चीज़ें उसकी वेरीफाई करी जा रही हैं उसको जो है एक्यूरेट, मतलब जो है आप जो चीज़ पेबल पेबल है आपकी, या जो पेमेंट आप करोगे या करने वाले हो आप, ठीक है, या जो पेमेंट आपने करी है वो ऑथेंटिक है, सही है, गलत है, ठीक है। तो उसमें पता चला कि वोगस एक्सपेंडिचर आप दिखा रहे हो। वोगस मतलब, हाँ, जो आपके इमेजनरी आपके एक्सपेंडिचर हैं, मतलब जो आप दिखा नहीं रहे हो लेकिन मतलब जो है आपने एम आई के आपने दिखा रखे हैं, तो ऐसे एक्सपेंडिचर मतलब जो वो चीज़ आपकी देखी जाएगी कि भाई आपकी जो लाइबिलिटी है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। ऐसे ही मतलब आप वो देखोगे एसेट में भी कि मतलब जो भी जिस डेट को बैलेंस शीट आपकी बनी थी उस डेट में आपकी ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी रिप्रेजेंट करी जा रही है वो उसके नाम पर है या नहीं है, ठीक है। लाइबिलिटी शोज इन द बैलेंस शीट इज एक्चुअली पेबल, क्या वो एक्चुअली पेबल है या नहीं है, ठीक है। करेक्टली वैल्यूड है या नहीं है, या उसकी जो एडिक्वेसी है उसको वेरीफाई करना कि मतलब उसको जो जो चीज़ें वेरीफाई करी करी गई हैं या जो जो चीज़ें आपकी वहां पर दिखाई गई हैं, तो वो चीज़ आपको जो वो यहाँ पर देखी जाएगी और उसको करेक्टली मैच किया जाएगा, ठीक है। चलिए, वाउचिंग और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है।
ये चीज़ हमने देख ही ली है, तो छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। वाउचिंग मीन्स एग्जामिन द रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करी है वो चीज़ सही करी है, उसको एग्जामिन करना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाउचिंग बोलेंगे। वेरिफिकेशन का मतलब होता है एसेट और लायबिलिटी जितनी भी बैलेंस शीट में आपकी रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो चीज को रिप्रेजेंट करना और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से उसको मैच करना। देखो वेरिफिकेशन जो जनरली आपका जो होता है वो बैलेंस शीट का होता है, और वाउचिंग जो होती है वो ट्रांजेक्शन की होती है। ठीक है, तो वाउचिंग में हम जितने भी ट्रांजेक्शन को ये देखा जाता है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करी हैं वो आपने सही तरीके से करी है या नहीं करी है, या उसमें एंड ऑफ द ईयर जितनी भी बैलेंस शीट आपकी रिप्रेजेंट कर रही है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है, डॉक्यूमेंट उसको एविडेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। चलिए, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन में क्या फर्क होता है? वैल्यूएशन जो होता है वो आपको अमाउंट को लेकर होता है कि भाई आपने जो वैल्यू लगाई है वो सही लगाई है गलत लगाई है, उसकी जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है वो सही करी है नहीं करी है। वेरिफिकेशन जो है एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, एक्विजिशन, ये सब चीजें चेक करता है कि उसकी जो ओनरशिप है वो किसके नाम पर है, एग्जिस्टेंस जो किसके नाम पर है, एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, एक्विजिशन जो किसके नाम पर है। ठीक है, वैल्यूएशन का मतलब है कि आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिप्रेजेंट करी है वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी वो करेक्टनेस है या नहीं है। एविडेंस में आप क्या वेरिफिकेशन जब इसका करोगे तो उसमें क्या दिखाओगे आप, यहाँ पे टाइटल डीड, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये सब चीजें आप दिखाओगे, डीड पेमेंट वगैरह जो पेमेंट रिसिप्ट वगैरह है वो सब चीजें दिखाओगे। लेकिन यहाँ पर जिसने करी है वो एक्सपर्ट वैल्यूअर आता है, वो उसको सर्टिफिकेट बना के देगा कि भाई आपके एसेट की वैल्यू इतनी है, उसका सर्टिफिकेट दिखा देता है, हाँ भाई हमारी जो एमसीडी ने वेरीफाई किया इसको, इसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, चेकिंग जब आप करोगे तो उसमें ये चीज देखी जाती है कि उसकी जो वैल्यू, अगर आपकी वेरिफिकेशन में तो जो डॉक्यूमेंट आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो सही है या नहीं है, और इसमें हमारा जो है वो ये चीज चेक करी जाती है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट एसेट के हिसाब से उसको कंपेयर कर रहा था। सिमिलर स्टेट सिमिलर कंडीशन में जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू इतनी है लेकिन आपकी वैल्यू इतनी कैसे, या आपके जो नियर बाय जो बिल्डिंग होती है उसके बिल्डिंग के अकॉर्डिंगली भी आपको जो वैल्यू है वो कंपैरिजन करी जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमारी वेरिफिकेशन जो वो हमारा फाइनल वर्क होता है, वैल्यूएशन जो होता है वो इनिशियल वर्क होता है। जब भी आप इसको वैल्यूएशन हमारा पहले किया जाता है, वेरिफिकेशन हमारा बाद में किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमारी ये जो है वेरिफिकेशन इज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, वैल्यूएशन इज मेड थ्रू आउट द ईयर, मतलब वेरिफिकेशन वैल्यूएशन जो हम बीच में कर लेते हैं लेकिन वेरिफिकेशन हम सबसे लास्ट में ही करते हैं। तो वो आपकी जो वैल्यूएशन है वो हमारी पहले करी जाती है, वेरिफिकेशन आपकी बाद में करी जाती है। ठीक है, तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ये आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स आपके बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसमें हमारा जो है एक तो एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, और हमारे जो रिसेंट ट्रेंड एंड ऑडिटिंग छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं वो हमारा एक छोटी सी क्लास का हमारा टॉपिक बचा है, तो उसको हम जल्द ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू गाइस।